हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था पावर एम्पलीफायर। तो हमने जाना था कि जो हमारा पावर एम्पलीफायर है ये लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है। ये लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है और जो पावर एम्पलीफायर होता है इसको हम लोग, जो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसकी लास्ट स्टेज पर इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। लास्ट स्टेज पर कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने मल्टी स्टेज भी एम्पलीफायर जाना था कि जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है वो भी पहले से पढ़ा था कि हम, इसका मीनिंग था कि ऐसा एम्पलीफायर जहाँ पर हम लोग कम से कम दो एम्पलीफायर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करने से एक स्टेज बनेगी, उसको बोल देंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज का मीनिंग ये था कि इस एम्पलीफायर में दो या दो से अधिक एम्पलीफायर को आपस में कनेक्ट करते हैं। आपस में कनेक्ट करने से उनके बीच में जो गेन की वैल्यू बढ़ जाती है, और गेन की वैल्यू बढ़ने से, गेन की वैल्यू बढ़ना अच्छी बात है, गेन की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ एक इसमें एक कमी होती है कि हमारी बैंडविड्थ की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने जाना था कि हमारा जो गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है ये आपस में कांस्टेंट है। तो गेन बढ़ेगा तो हमारा बैंडविड्थ घटेगा। इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले से, और हम लोगों ने, जैसे इसको मैं थोड़ा सा जो पुराना है उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग उस पावर एम्पलीफायर को पढ़ेंगे। कि हम लोगों ने जाना था कि ये पावर एम्पलीफायर यूजुअली कंस्टिट्यूट द लास्ट स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सिस्टम एंड 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 सर्व and serve to supply sizable power to the load. The efficiency of power amplifier is the ratio of AC output power to the power delivered by the source. तो ये आ गया नहीं समझ। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी इंक्रीजेज, इसकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम क्लास ए टू क्लास सी। अभी हमें समझ आएगा ये क्लास एम्पलीफायर क्या होता है, क्लास एम्पलीफायर बी क्या है। वाया क्लास ए बी एंड क्लास बी एम्पलीफायर, द ऑपरेशन ऑफ क्लासेज ए बी एंड सी आर नॉन लीनियर। तो ये इसकी क्या ऑपरेशन नॉन लीनियर, हमने पिछली बार क्लास में पढ़ा था। सो ये क्या जनरेट करेंगे, हार्मोनिक्स। सो जनरेट हार्मोनिक ऑफ सिग्नल फ्रिक्वेंसी एट द आउटपुट करंट। हम लोग टू मेथड आर एम्प्लॉयड टू रिड्यूस और एलिमिनेट द हार्मोनिक कंपोनेंट। हम लोग इसके दो मेथड थे, जाना था कि वन मेथड एम्प्लॉयज द पॉसिबल कनेक्शन ओवर ए वाइड बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इन लो और AF रेंज। ये हमारा पहला है। दूसरा पॉसिबल का था, ये जाना था हमने पॉसिबल। और सेकंड मेथड यूजेज पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। सेकंड मेथड में दो तरीके से कर सकते हैं इसको, हार्मोनिक को, एक पॉसिबल से और दूसरा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ये हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करी थी। अब और हम लोगों ने जाना था कि इसमें हम लोग जो सी कॉन्फ़िगरेशन वो यूज़ करते हैं, तो वो सी कॉन्फ़िगरेशन इसे यूज़ कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसका जो जो हमारा ये जो हमारा ये एक चीज़ पढ़ा था, थर्मल रनअवे। बीजीटी किसमें थर्मल रनअवे आ जाता है। तो थर्मल रनअवे को उसको दूर करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए कुछ कंडीशन पड़ी थी कि कैसे थर्मल रनअवे को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वोल्टेज था, वोल्टेज बिटवीन, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसका डेरिवेशन पढ़ा है, तो इसलिए आप एक बार वीडियो जाके देख लेंगे तो वहाँ पे डिटेल में है कि कैसे हम लोग थर्मल रनअवे को अवॉइड कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन किया है। तो वहाँ पर जो हमारा VC की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू VCC/2 होती है, तो उस केस में हम लोग थर्मल रनअवे को अवॉइड कर सकते हैं। और जो हमारा पावर है, पावर डिसिपेशन, उससे भी निकाला था हमने कि दो तरीके से हम लोग थर्मल रनअवे को वो दूर कर सकते हैं। और हमने हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की भी बात करी थी। आज हम लोग
जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर है, इसको हम लोग इसका जो क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए बी, क्लास बी और क्लास इसके बारे में क्लास सी और क्लास डी, इनके बारे में भी हम लोग इनकी चर्चा करेंगे एक एक को लेते हुए। और तो जो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर है, तो इसमें एक सर्किट बनता है, सर्किट बनता है जो हमारा इसमें ट्रांजिस्टर हम लोग सी मोड में यूज़ करते हैं। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और इसमें जो हमारा अभी आगे इसका सर्किट बनाऊंगा मैं। जो हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर के अक्रॉस हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं और अब उसमें हम लोग इसका जो पावर का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद जो हमारे कलेक्टर की एफिशिएंसी निकालते हैं। जो कलेक्टर की एफिशिएंसी निकालने से इसकी एफिशिएंसी आती है 25%। और इसका जो आईसी मैं आपको एक बार कंपेरिजन बता देता हूँ, उसके बाद अपन इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्लास ए, क्लास ए बी, क्लास बी। तो जो आईसी है हमारा, तो कलेक्टर करंट फ्लो फॉर एंटायर 360 डिग्री, ये इसका 360 डिग्री तक ये फ्लो करता है। और इसका जो एफिशिएंसी होता है, इसका एफिशिएंसी इसका 25% होता है, इसकी एफिशिएंसी 25%। और जो क्लास ए एम्पलीफायर है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर का जो क्यू पॉइंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ डीसी लोड लाइन, जो है डीसी लोड लाइन है उसके सेंटर पर इसका क्यू पॉइंट होता है और इसका क्यू पॉइंट होता है। और मैक्सिमम गेन इज ऑब्टेंड, इस केस में मैक्सिमम गेन ऑब्टेंड होता है। अब इसका क्लास एम्पलीफायर की कुछ एडवांटेज हैं कि सीधा आपके जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं उसमें सीधा पूछ लेता है क्लास ए एम्पलीफायर के एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहला है कि इसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है। हम लोग जैसे जैसे क्लास ए से क्लास डी की तरफ जाएंगे, वाया मैंने अभी बताया था, वाया ए बी और बी, हमारा डिस्टॉर्शन की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। और इसमें जो क्लास ए है, इसमें डिस्टॉर्शन हमारा बहुत डिस्टॉर्शन नहीं होता है और इसमें नॉइज़ भी नहीं होता है। और इसमें गुड थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है और इसमें कोई भी थर्मल रनअवे नहीं होता है। अब इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें डिसएडवांटेज लोवेस्ट एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी जैसे आपने जाना ही ऊपर लिखा हुआ है कि 25%, तो इसकी एफिशिएंसी कम होती है। दूसरा पावर ड्रेन। अब पावर ड्रेन क्या होता है? व्हेन इनपुट सिग्नल इज नॉट अप्लाइड द ट्रांजिस्टर will be consuming maximum power. When signal is applied, less power dissipation of transistor. अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, चाहे पावर पी टी, तो डीसी पावर डिसिपेटेड और माइनस एसी पावर डिसिपेटेड। तो ये हमारा हुआ क्लास ए। अब हम लोग इसका डेरिवेशन भी जानेंगे। अभी हम लोग अब देखते हैं क्लास ए बी। एक बार हम लोग इनका कंपेरिजन कर लेते हैं कि क्लास ए में हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट 360 डिग्री था, तो क्लास ए बी में क्या होगा, बी में क्या होगा। तो जो हमारा क्लास ए बी है, क्लास ए बी आईसी फॉलोज फॉर मोर देन 180 डिग्री, तो हमारा जो कलेक्टर करंट है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, बट लेस देन 360 डिग्री। क्यू पॉइंट इज लोकेटेड इन एक्टिव रीजन बट वेरी क्लोज टू कट ऑफ। जो हमारा क्यू पॉइंट होता है वो हमारा एक्टिव रीजन होता है, लेकिन कट ऑफ जो हमारा कट ऑफ है उसके बिल्कुल पास में होता है। और जो क्लास ए बी है हमारा, इसमें ये क्लास बी और ए के बीच में होता है, तो इसका जो क्यू पॉइंट है एक्टिव रीजन में। और जो हमारा ये क्लास बी है, इसका क्यू पॉइंट हमारा कट ऑफ में है, तो ए का भी एक्टिव में है, तो कुछ ए बी है इसका बिल्कुल कट ऑफ से थोड़ा ऊपर होता है, एक्टिव रीजन होता है। और अब इसमें जो एफिशिएंसी हम लोग जैसे जैसे ए से नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे कर्व ए बी और नीचे से सी और डी आएगा, तो एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा, लेकिन डिस्टॉर्शन भी बढ़ता है। तो क्यू पॉइंट इज इन द एक्टिव रीजन बट वेरी क्लोज टू कट ऑफ। मैक्सिमम एफिशिएंसी नीट आउट 60, इसका 60% मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। डिस्टॉर्शन एंड नॉइज इंटरफेरेंस इज मोर व्हेन कंपेयर टू क्लास ए एंड लेस व्हेन कंपेयर टू क्लास बी। इसका डिस्टॉर्शन है और डिस्टॉर्शन नॉइज दोनों इसका बढ़ेगा क्लास ए की तुलना में, और लेकिन क्लास बी की तुलना में इसका डिस्टॉर्शन एंड नॉइज इंटरफेरेंस इज मोर देन टू क्लास ए। इसका जो डिस्टॉर्शन है वो क्लास ए की तुलना में ज़्यादा होगा, एक क्लास बी से कम होगा। इसका मेन एडवांटेज
फॉर क्लास ए बी ऑपरेशन इट एलिमिनेट क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन। हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है ये कट ऑफ, इसमें हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाता है, तो इस जगह एक हमारा क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन, एक डिस्टोर्सन हो जाता है, क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन। वहाँ पर हम लोग उससे उससे बचने के लिए हमें क्लास ए बी एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसमें जो जो हमारा ये कट ऑफ में नहीं रहता है, ये वेरी क्लोज टू कट ऑफ रीजन होता है, लेकिन इसमें ट्रांजिस्टर कट ऑफ में नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्लास बी हमारा जो आई सी फॉलो फॉर एग्जैक्टली 180, इसमें क्यों, उसमें ए बी में जो हमारा क्लास ए था उसमें 360 डिग्री था इसका ऑपरेटिंग पॉइंट, और यहाँ पे था हमारा 180, लेकिन क्लास ए बी में 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है, और इसकी एफिशिएंसी होती है 78.5। इसकी एफिशिएंसी क्लास बी की एफिशिएंसी 78.5। और जैसा कि हमने पहले अभी जाना ही था कि क्यू पॉइंट जो है हमारा, क्यू पॉइंट इज लोकेटेड एट कट ऑफ, जो भी बिल्कुल हमारा कट ऑफ है वहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट लोकेट होगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज जैसे डिसएडवांटेज हायर डिस्टोर्सन, मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे हम ए से डी की तरफ जाएंगे तो उसका डिस्टोर्सन बढ़ता जाता है। तो हायर डिस्टोर्सन, हायर नॉइज़ इंटरफ्रेंस, इसका नॉइज़ इंटरफ्रेंस भी बढ़ेगा। तो इंट्रोड्यूस क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन, इट इज़ मेजरली डिस्टोर्सन, तो हमारा क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन बढ़ता जाएगा। तो हमारा जैसे जैसे हम लोग क्लास हमारा डिस्टोर्सन क्लास ए से डी की तरफ डी की तरफ जाते हैं तो डिस्टोर्सन बढ़ता जाता है। तो लेकिन इसमें जो क्लास बी है इसमें हायर डिस्टोर्सन होगा और हायर नॉइज़ इंटरफ्रेंस होगा। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें हमारा क्यू पॉइंट है वे बिल्कुल एक्स एक्सिस पे होगा, तो इसलिए यहाँ पर एक डिस्टोर्सन जाता है जिसको बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्सन। तो हायर इसमें देखो एफिशिएंसी बढ़ रहा है, पहले उसमें 25% था क्लास ए में, इसमें 78 हो गया। क्लास बी में एफिशिएंसी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग क्लास ए से डी की तरफ जाएंगे एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा। नो पावर ड्रेन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है वाइडली यूज्ड विद पावर एम्पलीफायर। इसको हम लोग पावर एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। नोट क्लास बी एम्पलीफायर ऑलवेज डिजाइन फॉर 2 आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर। इसको आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर। सो द कलेक्टर करंट ऑफ Q1 एंड Q2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड फॉलोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, हैंस दे गेट कैंसिल्ड। अब इसमें हम लोग दो एम्पलीफायर का यूज़ करते हुए क्लास जो हमारा बी एम्पलीफायर है उसको बनाएंगे। इसमें क्या पुश-पुल एम्पलीफायर का यूज़ करते हुए बनाते हैं, तो उसमें आपस में वो कैंसिल कर देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें क्या कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री होता है पुश-पुल एम्पलीफायर में, तो वो चीज़ यहाँ बताया है। उसको हम लोग जानेंगे, उसका ऑपरेशन भी जानेंगे। तो हम लोगों ने जो पुश-पुल एम्पलीफायर उसको दो टाइप से बना रहे थे, पुश-पुल एम्पलीफायर, पुश-पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर, और दूसरा था कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश-पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर। तो आज हम लोग हमारा जो लेक्चर है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि किसी बच्चे को डाउट है तो वो एक बार बता दें कि हमारा, और बारी बारी से आप लोग हम इसका जो एक एक का सर्किट डायग्राम और इनका डेरिवेशन पढ़ेंगे। और जो हमारा इस तरीके से क्लास सी भी होता है, क्लास डी भी होता है। जो क्लास सी होता है उसमें आई सी है, जैसे से वो 180 से वो नीचे होता है, बी से भी नीचे होगा। और इसमें जो आई सी है वो फ्लो होगा लेस देन 180 डिग्री, और इसका जो मैक्सिमम नीटा होगा वो 87.5, इसका एफिशिएंसी होगा 87.5। तो ये वेरी रिच इन डिस्टॉर्शन एंड नॉइज इंटरफेरेंस ओनली, क्लास सी की बात करूँ, ओनली यूज्ड इन आर एफ एम्पलीफायर एंड ऑडियो एम्पलीफायर। तो ये हार्मोनिक जनरेटर होता है। तो क्लास जो सी होता है ऑपरेशन आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर एम्पलीफायर। तो ये हमारा क्लास सी एम्पलीफायर है। क्लास सी में जो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है, और इसका जो एफिशिएंसी है वो 87.5 होता है। इसी तरीके से हमारा क्लास डी एम्पलीफायर भी होता है। तो जैसे जैसे हम लोग क्लास ए से
क्लास डी की तरफ जाएंगे तो हमारा एफिशिएंसी की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारा डिस्टॉर्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा था कि क्लास ए में हमारा एफिशिएंसी 25% था और क्लास बी में हमारा एफिशिएंसी 78.5 और क्लास ए में हमारा एफिशिएंसी 60% था। तो जैसे जैसे हम लोग क्लास ए से लेकर क्लास डी तक जाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो एम्पलीट्यूड, जो इसका डिस्टॉर्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। तो एम्पलीट्यूड, इसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है लेकिन इसका डिस्टॉर्शन बढ़ रहा है, तो इसकी डिसएडवांटेज है। क्लास ए का जो एफिशिएंसी है वो 25% है और जैसे क्लास बी का है 78.5 और क्लास ए बी का 60% के आसपास। तो जैसे जैसे हम लोग क्लास ए से क्लास डी की तरफ जाएंगे एफिशिएंसी बढ़ेगा और डिस्टॉर्शन घटेगा। ठीक है, और इसको बाद में डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद।